वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। इसका नाम है कुर्ग, जो किसने लिखी है? लोकेश एब्रोल ने। तो स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग को एक कॉफी कंट्री कहा जाता है जो किसके लिए फेमस है? अपने घने जंगलों के लिए और अपने मसालों के लिए। कुर्ग बेसिकली एक कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट है, बस उसको कहा कॉफी कंट्री जाता है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो ये जो कूर्ग है ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, और ऐसा लगता है कि जैसे हेवन का एक पीस आकर यहाँ पर बस गया हो। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो लैंड है यहाँ पे बहुत ही प्राउड पीपल हैं, बहुत ही बहादुर मैन हैं और बहुत ही सुंदर वुमेन है, और यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा। कूर्ग और कोडागु, कूर्ग का एक और नाम है कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस हैं और कॉफी भी प्लांटेशंस, यहाँ पे कॉफी भी यहाँ पे प्लांट की जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा कवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोज इनफ टू कीप माई मैनी विजिटर्स अवे। जब बारिश होती है तब यहाँ पे विजिटर्स जो है वो नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च। यहाँ पे आने का सही वक्त कब है? सितंबर से लेके मार्च तक। एंड द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेयर। यहाँ पे हल्की हल्की तब बारिश भी होती है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। यहाँ पे हवा में कॉफी की खुशबू है जो वो तब आती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो बंगलोज थे, पुराने बंगलो जो थे, वो आज भी जो ट्री कैनोपीज के अंदर टग्ड हैं। द फास्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो यहाँ के कोर्ग के पीपल हैं, ये माना जाता है कि शायद ये जो लोग हैं ये ग्रीक या फिर अरेबिक हैं। इनके जो पूर्वज थे वो पहले या ग्रीक थे या अरेबिक थे। As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो एक स्टोरी के मुताबिक अलेक्जेंडर की आर्मी जब उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो यहाँ पर आकर बस गए थे। These people married among us the locals. इन लोगों ने लोकल पीपल के साथ शादी कर ली थी। एंड their culture is apparent in martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. अब इनका जो कल्चर है, जब इन्होंने शादी कर ली थी आर्मी ने यहाँ पे आके, तो यहाँ पे जो कूर्ग का कल्चर है ना वो बहुत डिफरेंट है बाकियों से। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. तो ये जो लोग हैं वो कैसे कपड़े डालते थे? लॉन्ग कोट डालते थे और उनकी जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती थी जिन्हें क्या बोला जाता था? कुफिया। और वो किससे रिजेंबल करता था? कुफिया के साथ जो अरब और कुर्द लोग डालते थे। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कुर्गी लोग होते हैं ना वो मेहमान नवाजी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और ये लोग अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Caripa, was a Kurgi. जो कूर्ग रेजिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी में डेकोरेट, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले होते हैं ब्रेवरी में जब वॉर होती है। तो इनके जो इंडियन आर्मी के जनरल थे, जनरल कैरिप्पा, फर्स्ट चीफ थे, वॉज कूर्गी, वो भी एक कूर्गी ही थे। इवन नाउ कोडाकूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। सिर्फ जो कोडाकूज हैं, सिर्फ आज भी वही लोग हैं जिन्हें
जो फायर आर्म्स मतलब कि जो है वो रखने की इजाजत है बिना लाइसेंस के। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Coorg। जो कावेरी का जो पानी है वो भी कूर्ग के फॉरेस्ट और हिल से ही आता है। महासीर है लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। जो महासीर एक फ्रेश वाटर फिश है वो भी यहीं से आती है। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जो किंग फिशर्स है वो डाइव करते हैं अपना खाना लेने के लिए, और जो स्क्विरल्स और लंगूर है वो आधे खाए हुए फ्रूट को पानी में गिरते हैं, क्योंकि जब उससे स्प्लैश होता है मतलब जो पानी की जो आवाज आती है और जो पानी से जो छल्ले बाहर आती हैं, जो लहरें बाहर आती हैं, तो उससे उनको बहुत मजा आता है। तो वो उसके लिए अपना हाफ ईटन फ्रूट पानी में गिर देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मोहर्स। जो एलिफेंट्स हैं उन्हें नहाना और इंजॉय करना पानी में रिवर में बहुत ज्यादा पसंद है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। अगर बहुत ज्यादा कोई लेजी पर्सन भी है ना, वो भी बहुत हाई एनर्जी वाला इंसान हो जाता है जब वो यहाँ आकर रिवर राफ्टिंग करे, कैनोइंग करे, रैपलिंग करे, रॉक क्लाइंबिंग करे और माउंटेन बाइकिंग करे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जहाँ पर ट्रैकिंग की जा सके, ट्रायल्स मतलब वॉकिंग ट्रायल्स मतलब पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जो चलने के लिए जो अलग अलग ट्रैकिंग करने के लिए एरियाज है वो यहाँ पे ट्रैकर्स को बहुत पसंद है। बर्ड बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव कंपनी। यहाँ पे बर्ड बीज और जो बटरफ्लाईज तितलियां यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो आपको हर वक्त अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी। मैक्वेस मालाबार स्क्विरल्स लंगूस एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री के ऊपर बैठ के जो स्क्विरल्स हैं या लंगूर है आप पर पूरी नजर रखते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants, but जब wild elephants आते हैं तो राइटर ने कहा कि तब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। The climb to the Brahmanagari hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of। तो जब हम ब्रह्मनगरी हिल्स के ऊपर जाते हैं तो वहां से कूर्ग का पूरा व्यू दिखता है, जहां से पैनोरामिक व्यू मतलब व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब जहां से पूरा कूर्ग का एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधामा। जब हम चलते जाते हैं एक रोप ब्रिज से 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधामा पर पहुंच जाते हैं, जब हम उस रोप ब्रिज से आगे जाते हैं। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Lapupe is a bonus। जब हम वहां से इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट मतलब बाइलाकू के पास जाते हैं तो वो भी एक बोनस की तरह। The monk in red orche and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब मॉन्क्स है जो रेड येलो या रोब्स के मतलब वो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो यहाँ पे एक विजिटर डिस्कवर कर सकता है जब वो यहाँ का हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया इसको जब डिस्कवर करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो यहाँ पे आके देख सकता है, डिस्कवर कर सकता है। तो ये इसकी स्टोरी थी। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी हो मेरे को कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।